जिस बिहार में विकास की गंगा बहने के दावे किए जाते हैं, उसी बिहार में एक प्रसव महिला को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं बल्कि ठेले का सहारा लेना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर कागजों पर दौड़ रही स्वास्थ्य व्यवस्था जमीन पर क्यों रेंगती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाव देख रहे हैं। बिहार में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मंचों से कहा जाता है कि गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंच चुकी है। अधिकारी कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर है, एम्बुलेंस सेवा मजबूत है, वहीं गरीबों को हर सुविधा मिल रही है। लेकिन बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार से आई एक तस्वीर ने इन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, यह उस मजबूरी की कहानी है जहां एक गरीब परिवार अपनी प्रसव पीड़ा से जूझती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ठेला लेकर सड़क पर निकलने को मजबूर हो जाता है। रात का अंधेरा, एक महिला दर्द से तड़प रही है, परिवार परेशान है, उम्मीद है कि कहीं से मदद मिल जाए। लेकिन जब एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो मजबूरी में ठेले का सहारा लेना पड़ता है। जरा सोचिए, उस समय एक गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा सुरक्षा और देखभाल की जरूरत होती है, जिस समय हर एक मिनट जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। उस समय अगर उसे अस्पताल जाने के लिए ठेले पर जाना पड़े तो सवाल उठना तो तय है। सरकार कहती है कि एम्बुलेंस गांव-गांव तक पहुंच रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो सवाल यही उठता है कि आखिर वह सुविधा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही है। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि कई महिलाएं ठेले पर बैठी हुई है, एक पुरुष पैदल उस ठेले को खींच रहा है, उसकी आवाज में दर्द भी है और सवाल भी। वो कहता है कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो मरीज को इस तरह ठेले पर अस्पताल लेकर क्यों जाते। अब सवाल ये है कि क्या गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो क्या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करे, उन्हें बताए कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस कैसे मिलेगी? क्योंकि सिर्फ योजना बना देने से व्यवस्था नहीं बदलती, जरूरत है कि योजना का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। बिहार में हर सरकार के समय स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बातें कही जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब सहरसा से आई ये तस्वीर के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर जमीन पर बदलाव कितना हुआ है। सरकार और अधिकारियों से सवाल है, अगर अस्पतालों में बेहतर सुविधा है, अगर एम्बुलेंस व्यवस्था मजबूत है, तो फिर यह मजबूरी क्यों दिखाई दे रही है। कुर्सी पर बैठकर आदेश देना आसान है, लेकिन गांव की गलियों में जाकर लोगों की परेशानी समझना जरूरी है। सहरसा की यह तस्वीर सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, यह उन तमाम गरीब लोगों का सवाल है जो आज भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का इंतजार कर रहा है। पहले आप देखिए उस वीडियो को, जो ठेला खींच रहे हैं, जो परिवार के सदस्य है, वो क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। नंबर आप नहीं चाहे की डिलीवरी पेशेंटर है। हाँ। अच्छा, की नाम बोले यहाँ के? नूनूलाल सौदा। देखिए, जिस बिहार में जो है जिस एम्बुलेंस पे करोड़ों का खर्च होता है, वहाँ पर देखिए एक सादा समुदाय की महिला को डिलीवरी करवाने के लिए रिक्शा ठेला पे ले जाना पड़ता है। देखिए दुर्भाग्य है बिहार का, जहाँ पर जो है एम्बुलेंस जो है सड़ता है हॉस्पिटल में, लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में देखिए किस तरीके से जो है प्रसव कराने के लिए ठेला पे ले जाने के लिए लोग मजबूर हैं। यह स्थिति सहरसा के सौर बाजार का है, आप देख रहे हैं, यह सब लोग ऋषिदेव समाज का है और यह जानकारी के अभाव में ये लोग जो है ठेला से अपने मरीज को डिलीवरी करवाने के लिए सौर बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं। क्यों मजबूरी में ठेला का सहारा लेना पड़ा? एम्बुलेंस की व्यवस्था है तो गांव कस्बे में एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रही है? जागरूक लोग नहीं है तो जागरूक करना स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। जब स्वास्थ्य मंत्री बने तब उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेहतर व्यवस्था के लिए वे काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, अस्पताल की व्यवस्था बदलेगी। लेकिन हर बार वही रटाया हुआ बात सामने आता है, मीडिया के सामने
वही बात बोली जाती है कि व्यवस्था में बदलाव हुआ है। अगर व्यवस्था में बदलाव हुआ है तो वो बदलाव दिख क्यों नहीं रहा है, ये सहरसा नाउ सवाल करता है। बहरहाल अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।